केतन अग्रवाल के बाद उससे भी ज्यादा दहला देने वाला केस सामने आया है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को काट कर उसका बिरयानी बनाकर पड़ोसी को खिला देती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल उन लड़कियों से है जो ये सब कांड बड़े मजे से कर रही है। मतलब तुम लोग क्या चाहती हो कि हम लोग हनीमून पे भी 4 गो बाउंसर लेके घूमे? साला हनीमून पे लोग मजे के लिए जाता है और यहाँ लड़का प्रजाति डरा डरा घूम रहा है। जिंदगी एक सफर देखो, लड़का प्रजाति में इतना डर है कि हनीमून पे 4 गो बॉडीगार्ड लेकर आया है। तो इन जैसे चुड़ैल देवियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लड़का प्रजाति पे थोड़ा रहम करे। नहीं। और अगर आपको कोई पसंद है और आपके मम्मी पापा हम जैसे निर्दोष लड़का के साथ शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो आप हम लड़का को कह सकते हैं हम बाई जेट फ्लाइट से आपके बॉयफ्रेंड तक आपको पहुंचा कर आएंगे। आओ माँ कसम। और वो भी निःशुल्क। क्या बात कर रहे हैं? सुतरी के कम से कम जान तो बचेगा। बात तो सही है। और सुतरी के तुम लोग जो दिन भर लड़की लड़की करते हो, कि अगर लाइफ में कोई लड़की आ जाती तो मेरा जिंदगी चकाचक हो जाता। भोसरी के लड़की आने के बाद दिल में चकाचक नहीं, दिल में धका धक होना चाहिए कि पता नहीं कब कौन से पहाड़ी से फेंके जाओगे। सालों केतन अग्रवाल 600 करोड़ का मालिक था, तब उसके साथ ये हो गया। और तुम लोग 300 दिहाड़ी पे काम करते हो, सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। और हाँ बेटा, वो लड़का भी खुश ना हो जो अपनी महबूबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़की आजकल अपने महबूबा पे ही इल्जाम लगाकर फ्री हो रही है। वो केतन की हत्या नहीं चाहती थी, लेकिन चेतन अड़ा हुआ था। सिया अब चेतन पर आरोप डाल रही। अब बताओ, बेचारा सिया का महबूबा जेल में खिचड़ी खाएगा और सिया किसी और के साथ कैंडल नाइट डिनर करेगी। भोसरी के तुम लोग को ये कैसे लग जाता है कि तुम प्यार के चक्कर में किसी को मार दोगे और लड़की तुम्हारा साथ दे देगी? अबे वो लड़की है, जब वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी भागती है ना, तब वो कोर्ट में बयान बदल दे कि ये हमको जबरदस्ती लेके भागा था, हमको किडनैप करके लेके गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब जहां उसके बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता कि हम खुशी खुशी इसके साथ भागे थे, वहां जब ये बदल जाए तो क्या यहाँ तुम्हारा साथ दे देगी? नहीं। अबे लौंडा, प्यार में हर युग में चूतिया बना है, और मजे की बात क्या है पता है? चूतिया बनने में मजा भी आता है। लेकिन फिर यह भी आता है कि लौंडा प्रजाति करे तो क्या करे। अबे दूसरे का छोड़ो, हमको खुद लड़की पे से भरोसा उठ गया है। हमको लगता था कि पैसा कमाओ, लड़की खुद लॉयल रहेगी, छोड़ के जाना तो दूर, इधर उधर देखेगी तक नहीं। लेकिन साला यहाँ 600 करोड़ के मालिक को इधर उधर देखकर पहाड़ी से फेंक दिया गया। तब से मेरा इधर इधर हिला है, और इधर तो हिल भी नहीं रहा है। वैसे ये सब मजाक था, मेरे पास मेरी वाली है और वो सबसे अलग है और इतनी अच्छी है कि कल को अगर हमको और उसको अलग होना पड़ जाए तो हम गारंटी देते हैं कि वो अपने हस्बैंड को नहीं मारेगी। इस बात का गारंटी है। खाओ माँ कसम। ए भैया, इतना खुश काहे हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप बच जाइएगा? जरा ये तो देखिए। हाँ, मेरी वाली कर सकती है, हमको इस पे पूरा भरोसा है, इसका गारंटी है, अभी से दिख रहा है। अब तुम्हारे को हम एक और न्यूज देते हैं कि सिया के बाद एक और पति निपट गया। यूपी में एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि मुझे खेत घूमना है, चलो मुझे खेत घुमा कर लाओ, और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और पति का स्वाहा वहीं पर। और हाँ, जो ये बात से खुश है कि हम तो समझदार हैं, पत्नी के साथ ना पहाड़ी पे जाते हैं और ना ही खेत घूमने जाते हैं। तो सुनो, तुम्हारे लिए एक नया स्कीम है। क्या? अबे कहीं ले जाओ या ना ले जाओ, घर का खाना तो खाओगे ना, यही काफी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी काजल ने पति अनिल को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया। फिर काजल के बॉयफ्रेंड आकाश और दोस्त बादल ने पति अनिल को ठिकाने लगा दिया। अरे बाप रे बाप। और बेटा, ये सबसे बच गया ना तो थोड़ा बेच भी दिया जाएगा। सही सुना, जैसे अनिल कपूर के बाद जुदाई मूवी में उसको बेच देती है, सेम वैसे ही तोरो बेच दिया जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भोपाल में एक पत्नी अपने पति को 1.5 करोड़ में बेच दी। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में एक अनोखा समझौता हुआ है। पत्नी ने डुप्लेक्स मकान और 27 लाख रुपए, तकरीबन पूरी रकम 1.5 करोड़ रुपए है, इतने पैसे के लिए पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला अधिकारी के हवाले कर दिया। अब देख ले दोस्त, तू भी शादी करने के लिए बहुत परेशान है। जरा सोच समझ कर, कहीं तोरो वाली ऐसी निकल गई ना तो जिंदगी शुरू होने से पहले स्वाहा हो जाएगा। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और हाँ भाई, शादी के बाद मिलते जुलते रहना, ताकि ये पता चले कि तुम आखिर गया कहाँ है, थोड़ा खोजना कहाँ है, नीला ड्रम में, मिक्सचर में, या पहाड़ी के नीचे, या किसी के घर, कि कहीं थोड़ा बेच तो नहीं दिया गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब उस न्यूज को सुन लेते हैं कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को काट कर उसका बिरयानी बना देती है और पड़ोसी को खिला देती है। एक मिनट, हम अपने वाली से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो सोना, अगर तोरा मार कर हमको बिरयानी बनाना हो तो थोड़ा स्पाइसी बनाना। और क्या है ना कि तोरा जीते जी तो हम पसंद आए नहीं, कम से कम जो खाएगा उसको तो पसंद आना चाहिए। शाबाश बेटा।
सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें आती हैं और कुछ ऐसी खबरें जो आपको हैरान कर देती हैं। आज एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सऊदी अरब की खबर है, जहां पर मोरक्को मूल की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की पहले हत्या की और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े किए, बिरयानी बनाई और बिरयानी बनाकर पड़ोसियों में बांट दिया। अब ये पूरी कहानी क्या है, अब मैं आपके सामने रख रही हूँ। 7 साल का रिलेशनशिप था मोरक्को मूल की महिला का उसके बॉयफ्रेंड के साथ। साला लगभग 6 साल का मेरा भी प्यार है। गया। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी और महिला से शादी रचाने जा रहा था। महिला को ये बात समझ नहीं आई। उसने कई बार उसको समझाने की कोशिश की और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश जब वो करती रही, नाकाम साबित हुई। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है, उसे मारती है और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके बिरयानी बनाती है। पास के ही एक एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पाकिस्तानी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। महिला वहां पर वो बिरयानी लेकर जाती है और उन लोगों को खिला देती है। बताओ, पाकिस्तानी को खिला दी और ये ससुरा गरीब कुछ भी खा सकता है। फिर वही बात आ जाता है कि ये जो साले गरीब होते हैं उसको बिरयानी के नाम पर कुछ भी खिला दो, बात तो सही है। ठूस ठूस के खाएगा। गजब बेइज्जती है। मजाक से हटके लड़की से यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़का तुरा पसंद नहीं है तो घर वाले को मना कर दो। ना माने तो उस लड़का के साथ भाग जाओ जिससे तुम प्यार करते हो, लेकिन किसी को मारकर काहे किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बात तो सही है। अगर शादी हो गया उसके बाद अगर तुमको फील हो रहा है कि इसके साथ मेरा शादी जो हुआ वो गलत हो गया है, इसके साथ हम चल नहीं पा रहे हैं, इसके साथ मेरा जिंदगी ठीक नहीं चल पा रहा है, तो भी भाग जाओ। नहीं भाग सकते हो तो हस्बैंड को छोड़ दो यार, लेकिन ऐसे किसी को मारना सही नहीं है। तो सीधा सा बात है, पसंद है तो सीधा बोलो, नहीं पसंद है तो उससे भी सीधा बोलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लड़को, तुम लोग ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारी वाली अलग है। हाँ अलग है, लेकिन तुमको अलग तरीका से मारेगी और सिर्फ तुम ही मारे जाओगे। देखो भाई, पहले की लड़की कैसी थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज के टाइम की 90% लड़की, तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि लड़की हमेशा दिल से नहीं दिमाग से सोचती है। वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहेगी और यही सब होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सच बोले तो 90% भी बोलने में हिचक आ रहा है। गजब बेइज्जती है। और ये मत बोलना कि लड़की के बारे में ऐसा बोल रहा है, क्योंकि आजकल की लड़की हो ही ऐसी गई है। अच्छा बात नहीं है। बाकी मिलते किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और हमेशा नजर बना के रखना, क्योंकि नजर हटा और तुम्हारा विकेट गिरा। बाकी मिलते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, देखो पसीना पसीना हो गए हैं। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं। अगर बच गए, मेरी वाइफ अगर हमको जिंदा छोड़ दी तो मिलते हैं आगे।